हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि एक डबल पोल और 6 सिंगल पोल एमसीबी लगाकर एमसीबी बॉक्स का ड्रेसिंग और वायरिंग कैसे की जाती है अच्छे तरीके से। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट की जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं सभी रूम से अलग अलग सर्किट हम एमसीबी बॉक्स में लाकर रख चुके हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के वायर आपको दिख रहे होंगे। अब हम एक एक कर के समझेंगे कि कौन सा वायर, किस कलर का वायर हमने किस लिए यहाँ पर यूज़ किया है। तो देख सकते हैं हम एक रूम का सर्किट ले लिए। हमारे हाथ में एक रेड कलर का भी वायर आपके देख रहे हैं। यह है 1.5 mm का रूम का है फेज़। और उसके बाद दोस्तों एक येलो कलर का है या इन्वर्टर का है, ये भी 1.5 mm है। और ये ब्लू कलर का 1.5 mm है न्यूट्रल का। और ये एक 0.25 mm जिसको 0.75 भी कहता है, यह बॉडी अर्थ के लिए है। तो इसी तरह से यहाँ पर सभी वायर हैं। और ये 2 तार आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, ये 4 mm का है जो मेन पावर सप्लाई का है। इसमें हमने टेपिंग किया न्यूट्रल फेज। और एक ब्लैक कलर है 2.5 mm जो आपका इन्वर्टर का है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि इसका हम वायरिंग कैसे करने वाले हैं और यहाँ पर हम कितने एम्पेयर का एमसीबी किस चीज़ के लिए लगाने वाले हैं। पहले तो थोड़ी सी हम सफाई करेंगे एमसीबी बॉक्स का, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी है। तो हम पहले सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो हमारी सफाई हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर जितने भी फेज, जितने भी न्यूट्रल और जितने भी बॉडी अर्थ और इन्वर्टर के वायर है सभी को हम अलग अलग करेंगे। तो उससे पहले जितने भी टेपिंग किए हुए हैं उस टेपिंग को हम हटाएंगे, लेकिन जो फेज और न्यूट्रल के पहचान के लिए हमने टेपिंग किया है उसे नहीं हटाएंगे। तो सभी के सभी वायर हम सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। और सारे टेपिंग को हटाने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर बॉडी अर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक सर्किट के बॉडी अर्थ वाले वायर को हम अलग अलग कर रहे हैं। और उसके बाद वायर को हम अच्छा से ड्रेसिंग करने के लिए इसमें लॉक टाई का भी यूज़ करेंगे। और लॉक टाई लगाना कोई भारी काम नहीं होता है, इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम इसको बहुत ही फास्ट मोशन में कर देते हैं। और उसके बाद हम बॉडी अर्थ के जितने भी वायर हैं एक एक करके छिलेंगे और अच्छे से वायर को ट्विस्ट करके हम अर्थ लिंक में फुल टाइट कर देंगे। यहाँ पे किसी भी तरह का लूजिंग नहीं रखना है। खास के एमसीबी बॉक्स या इलेक्ट्रिक के किसी भी काम में लूजिंग नहीं होना चाहिए। तो अर्थ लिंक जैसा कि हमारे यहाँ पर ऊपर में है तो उसमें हम ग्रीन वाले वायर को टाइट कर दिए हैं। और इसी तरह से जितने भी वायर ग्रीन वाले हैं यहाँ पर बॉडी अर्थ के सभी को हम अर्थ लिंक में टाइट कर देंगे। एमसीबी बॉक्स के अंदर में 2 लिंक होता है, एक अर्थ लिंक जो एमसीबी बॉक्स के बॉडी में कसा हुआ होता है और एक न्यूट्रल लिंक होता है जो आपको हमेशा एमसीबी बॉक्स के बीच वाले एरिया में दिखेगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो जितने भी वायर हमारे बॉडी अर्थ के थे हमने सभी को अर्थ लिंक में टाइट कर दिया है और थोड़ा सा लॉक टाई लगा कर ड्रेसिंग कर दिया। और अब हम दोस्तों जितने भी सभी सर्किट से न्यूट्रल वायर आ रहे हैं उसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर के वायर ख़त्म हो चुका था, तो हमने ब्लैक वाले वायर में येलो टेपिंग करके उसको इन्वर्टर बना दिया और ब्लैक को न्यूट्रल। तो बहुत सारे साइड पे दोस्तों आपको भी ऐसी परेशानी आ सकती है कि वायर आपका घट जाए, हर कलर का ना मिले, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम जितने भी ब्लू वायर हैं न्यूट्रल के और एक ब्लैक वायर न्यूट्रल के सभी को हम अलग कर लेते हैं और कुछ लॉक टाई लगाकर ड्रेसिंग कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने जितने भी न्यूट्रल के वायर थे सभी में लॉक टाई लगा दिया है और काम करने में हमें आसानी हो इसके लिए और जितने भी वायर थे सभी को हमने साइड करके एक लॉक टाई एमसीबी बॉक्स में लगा दिया। तो अब देख सकते हैं न्यूट्रल लिंक में हम एक एक करके जितने भी न्यूट्रल वायर हैं सभी को टाइट कर रहे हैं। बस एक बात आपको ध्यान देना है कि न्यूट्रल लिंक में एक बीच का होल थोड़ा बड़ा होता है जिसमें हमारा इनपुट होगा, और वो इनपुट कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। आपको उस होल कर छोड़ के और सभी होल में वायर लगाने हैं। तो एक एक करके हम सभी वायर को न्यूट्रल लिंक में लगा लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं।
तो उसी तरह से हमारा यहाँ पर न्यूट्रल वायर जितना भी था, सारे के सारे न्यूट्रल वायर को हमने अच्छे तरीके से न्यूट्रल लिंक में अटैच कर दिया है और उसके बाद कुछ लोक टाई लगाकर उसे थोड़ी फिनिशिंग दे दी है। तो न्यूट्रल का काम हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है और अब हमारा बचता है यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन और फेज। तो सबसे पहले जो वायर को हमने साइड में किया था उसे निकाल लेता हूँ और जितने भी इन्वर्टर वायर है सभी के सभी को मैं सबसे पहले यहाँ पर अलग कर लेता हूँ। तो कुछ येलो वायर हैं और एक दो ब्लैक वायर हैं। तो जितने भी इन्वर्टर के वायर थे सभी को हमने अलग कर लिया है। उसके बाद जितने और एक्स्ट्रा वायर थे सभी को हमने साइड कर दिया। और मेरे हाथ में जो अभी आप वायर देख रहे हैं सारे के सारे इन्वर्टर है। इसमें एक ब्लैक वायर है जिसको हमने येलो वायर ना रहने के कारण उसमें येलो कलर का टेपिंग करके उसे भी इन्वर्टर वायर बना दिया है। और उसके बाद हम उसमें कुछ लॉक टाई लगा दिए हैं और लॉक टाई लगाने के बाद जितने भी वायर है सभी को हम छिलेंगे और सभी वायर को हम एक कर देंगे। तो एक कैसे करेंगे वो आप देखिए। जितने के जितने वायर थे सभी में हमने लॉक टाई लगाया और सभी के सभी वायर को हमने छिला और छिलने के बाद जितने वायर है सभी को एक में हम अच्छे से लपेट ले रहे हैं। और लपेटने के बाद वायर इधर उधर ना जाए उसके लिए हम उस पर थोड़ा सा टेपिंग भी करेंगे। तो देख सकते हैं ब्लैक कलर का हमने यहाँ पर टेप भी लगा दिया है और इसका कनेक्शन कहाँ होगा वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो दोस्तों वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होने वाला है क्योंकि अब हम यहाँ पर एमसीबी लगाएंगे। तो हमने डीपीएमसीबी मेन पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया है 32 एम्पेयर का और एक सिंगल पोल का एमसीबी लगाया है 25 एम्पेयर और उसके बाद कुछ 25 एम्पेयर के और हम सिंगल पोल एमसीबी लगाए हैं जो रूम के सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए होगा। और दो लास्ट में हमने 16 एम्पेयर का 2 एमसीबी लगाया। तो दोस्तों अब हम एक एक करके बताते हैं कि कौन सा एमसीबी हमने यहाँ पर किस चीज़ के लिए यूज़ किया है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं जो बायां साइड का ये डीपी एमसीबी है, यह मेन पावर सप्लाई में हमने न्यूट्रल फेज को कट ऑफ के लिए लगाया है। और उसके बगल में एक 25 एम्पेयर का सिंगल पोल एमसीबी हमने दिया है इन्वर्टर के लिए। और उसके बाद ये इधर जो 5 एमसीबी आपको दिख रहे हैं ये रूम के सर्किट के लिए है, जिसमें से 3 25 एम्पेयर है और 2 16 एम्पेयर का है। हमने यहाँ पर दोस्तों रूम के लोड के हिसाब से एमसीबी चुना है क्योंकि कोई 16 एम्पेयर का है कोई 25 एम्पेयर का है। तो फिलहाल जो 25 एम्पेयर का सिंगल पोल हमने इन्वर्टर के लिए एमसीबी चुना है उसको हम निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि एमसीबी लगा हुआ में वायर लगाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद इन्वर्टर का जो सारे के सारे वायर को हमने एक किया था रूम के सर्किट वाला, उसको एमसीबी के ऊपर साइड लगा देंगे क्योंकि हमेशा एमसीबी के ऊपर से लाइन आउटपुट होती है और नीचे से इनपुट होती है। तो हम फुल टाइट यहाँ पर कर लेते हैं और आपको कहीं पे भी थोड़ा सा लूजिंग नहीं रखना है। इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी तरह का लूजिंग आपको नहीं रखना है। लूज़ रखिएगा वायर हिट करेगा, आग लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और उसके बाद एमसीबी में हमने फुल टाइट कर दिया है और उसके बाद आगे के प्रोसेस में हम जाते हैं। तो उससे पहले जिस तरह से हम कनेक्शन करते जाएंगे थोड़ा वायर को भी फिनिशिंग देते जाएंगे। और अब हम दोस्तों फेज का कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले वायर को हम काट के निकाल लेते हैं जो से हमने साइड में किया था। लेकिन फेज वायर को कनेक्शन करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले मेन पावर सप्लाई वाले 4 mm वायर का कनेक्शन कर लिया जाए। तो देख सकते हैं ये हमारे पास 4 mm का वायर है। इसमें हमने न्यूट्रल और फेज के पहचान के लिए टेपिंग कर दिया है। और सबसे पहले थोड़ा ड्रेसिंग कर लेते हैं इस वायर का भी लॉक टाई लगा कर, और उसके बाद हम एमसीबी तक पहुंच जाए उस हिसाब से थोड़ा बड़ा वायर को हम काट लेते हैं। और ज़्यादा छोटा भी नहीं काटना है, इतना काटे जिससे आपका काम आराम से हो जाए। और काटने के बाद हम देख सकते हैं टेपिंग कर दिए हैं जिससे हमारा यहाँ पर पहचान हो जाए कि कौन हमारा न्यूट्रल है और कौन फेज है। और उसके बाद हम कटर के हेल्प से यहाँ पे वायर को छील लेते हैं। यह 4 mm का वायर है, काफ़ी हार्ड होता है। तो आपको वायर को छील लें और अच्छा से ट्विस्ट कर दें और उसके बाद डीपी एमसीबी में हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने बाएं साइड फेज का कनेक्शन और दाएं साइड न्यूट्रल का कर दिया। और उसके बाद दोस्तों जो 5 रूम के सर्किट के लिए एमसीबी था, पाँचों एमसीबी को हमें नीचे से लूप करना है। तो देख सकते हैं हमने एक लिंक आता है फेज लिंक, उससे लूप कर दिया। और उसके बाद आपको एक 4 mm का छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है और पाँचों एमसीबी के जो सबसे बीच का एमसीबी पड़ता है उसमें आपको एक छोटा सा टुकड़ा वायर लगा देना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ।
और DP-MCB के आउटपुट में इसका दूसरा छोर लगाना है। तो कैसे लगाना है वो भी आप देखिए। तो सबसे पहले 4 mm के वायर को हमने सारे जो MCB को लूप किए थे फेज लिंक लगाकर उसके बीचों बीच में फुल टाइट कर दे रहे हैं। और उसके बाद MCB के आउटपुट तक उस वायर को नाप के काट लेना है और अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है। और उसके बाद MCB जो डबल पोल का है उसके फेज आउटपुट से उस वायर को कनेक्ट कर देना है। तो हमारा MCB तक फेज लाइन पहुंच गया है। और अब छोटा सा वायर का आपको एक टुकड़ा लेना है 4 mm का और न्यूट्रल लिंक और डबल पोल MCB के न्यूट्रल आउटपुट वाले एरिया से एक दूसरे को कनेक्ट कर देना है। तो हमारा फेज न्यूट्रल का काम हो गया है। और फाइनली अब हम ब्लैक वाले 2.5 mm के वायर को खींच रहे हैं और ये हमारा इन्वर्टर का वायर है जो नीचे वाले फ्लोर से आ रहा है। इन्वर्टर हमारा नीचे वाले फ्लोर पर ही है। तो उस वायर को दोस्तों मैं इन्वर्टर वाले जो 25 एम्पेयर का सिंगल पोल MCB है उसके इनपुट सेक्शन यानी नीचे में ऐड कर देता हूँ। तो वायर को थोड़ा हम अच्छे से ले आए हैं फिनिशिंग से और उसके बाद MCB तक वायर को अच्छे से मेज़रमेंट कर लेते हैं और उसे भी छील लेते हैं अच्छे से। दोस्तों अब हम करके वायर का यहाँ टाइट कनेक्शन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं अब हमारे पास जितना भी वायर बचा है ये सारा का सारा रूम से आ रहा है, सर्किट का फेज है। तो इसको भी हम लॉक टाई के हेल्प से थोड़ा फिनिशिंग दे देते हैं और MCB के लोड के हिसाब से, रूम के लोड के हिसाब से MCB हमने पहले से चुना है और वायर भी पहचान के रखा है, उस हिसाब से उस पर हम कनेक्शन कर दे रहे हैं। तो जितने भी रेड वायर है सभी को हम जो लास्ट के 5 MCB रूम के लिए हमने रखा था उस पे हम टाइट कर देते हैं। तो जैसे कि हम एक में कर रहे हैं इसी तरह से हमें सभी के सभी में कर देना है। तो देख सकते हैं सभी का सभी हो चुका है। और एक बार हम बोनस टिप्स में एक बार फिर से बता देता हूँ। तो नीचे से न्यूट्रल इनपुट हुआ, ऊपर में सारे न्यूट्रल लिंक में चला गया जिससे हमारे रूम में चला गया। और यहाँ से हमारा फेज आउटपुट हुआ और फेज यहाँ नीचे से आया और देख सकते हैं हमने यहाँ पर फेज लिंक लगाया है। इससे सभी MCB में हमारा फेज लाइन गया और यहाँ से MCB ऑन होने पे सभी रूम के लिए अलग अलग फेज निकल जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं नीचे से हमारा इन्वर्टर का इनपुट हुआ और यहाँ से MCB ऑन होने पे सारे वायर में हमारे इन्वर्टर का लाइन चला जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी ईजी कनेक्शन होता है। दोस्तों MCB बॉक्स में हमारा सारा का सारा कनेक्शन वायरिंग कंप्लीट होता है और अब हम MCB का आउटर प्लेट लगाकर इसे फुल टाइट कर दे रहे हैं। इसमें 2 स्क्रू होते हैं, दोनों स्क्रू को हम अच्छे से लगा देते हैं। और ध्यान से देखें दोस्तों हमारे YouTube चैनल का नाम भी उस पर लिखा हुआ है। मैं हर एक साइड पे ऐसा ही करता हूँ। तो दोस्तों अब समय आ गया है ये सारे सिस्टम को ऑन करके टेस्ट करने का। तो देख सकते हैं हम अभी सीढ़ी लगा दिए हैं और सारे के सारे MCB को ऑन करेंगे। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं कि जितने भी MCB है सभी को हमने उठा दिए हैं, सभी को ऊपर कर दिए हैं और हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छा से ऑन हो गया, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आई। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे वीडियो में आप बने हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे वीडियो हम आपको ला कर देते रहेंगे।